हेडिंग डालते हैं लेक्चर 3 और कहाँ से, बाउंड्स ऑफ ए सेट। नहीं, मैं पूरी बाउंड्स नहीं पढ़ाऊंगा, जितना अपने को ज़रूरत है। ठीक, बाउंड्स ऑफ अ सेट, ये हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि हम इंटरवल्स पढ़ पाए। ठीक, तो बाउंड्स ऑफ ए सेट क्या होता है? बाउंड्स ऑफ ए सेट, अच्छा बाउंड्स का मतलब ढके, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि आई एम बाउंडेड विथ व्हाट, दिस सर्ट, एवरीथिंग विच इज आउटसाइड दिस इन्वायरमेंट, एनीथिंग आई कैन से हियर। ठीक, तो बाउंड्स ऑफ ए सेट, तो इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज अपर बाउंड and second one is lower bound. ठीक, सेकेंड वन इज लोअर बाउंड। बाउंड्स ऑफ ए सेट का डेफिनेशन, बाउंड मतलब मैंने बताया ही कि जो आउटसाइड से ये करे। नहीं, वो तो अभी एक ये है, टर्म है बस, वो क्या क्या हो सकता है वो डिफाइन करेंगे ये। ठीक, तो अब उसे भी डिफाइन कर देते हैं। तो पहला हम बात करते हैं कौन सा, अपर बाउंड। ये अपर बाउंड क्या होता है? If any set S is the subset of R, मैंने क्या बोला? यदि कोई सेट ऐसा है जो कि R का एक सबसेट है। ठीक, एंड फॉर ऑल X, ये किसका साइन है? फॉर ऑल का, फॉर ऑल या फॉर ईच x बिलोंग्स टू S, S से जितने भी x आएंगे, x इज लेस देन और इक्वल्स टू अल्फा if this implies that क्या कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू अल्फा, किसी अल्फा से x क्या हो, हर एक मेंबर क्या हो सेट के बराबर या उससे छोटे हो, तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा इज, ध्यान से देखिएगा, अल्फा इज, अच्छा एक और बात, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक, कोई दिक्कत? तो वेयर देन अल्फा इज, ध्यान यहां पे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, कॉल्ड एन अपर बाउंड। इसका मतलब एन अपर बाउंड मतलब इट मे बी कि बहुत सारे अपर बाउंड आएंगे। इसका मतलब एन मतलब उसमें से एक अपर बाउंड है अल्फा, एक अपर बाउंड है अल्फा। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हम जब लिमिट डिफाइन करें वहां पे नेबरहुड डिफाइन करेंगे, अभी आसपास के पड़ोस का मतलब क्या होता है, ये सभी चीजें जब आप जानते रहेंगे तब आप लिमिट का मतलब अच्छे से जान पाएंगे। ठीक, तो देन अल्फा इज कॉल्ड एन अपर बाउंड। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? अब मान लीजिए कि मैंने कोई सेट लिखा, जैसे मैं
1 2 3 4, ये कोई सेट है? इट इज द सबसेट ऑफ आर और नॉट? आर का सबसेट है। अच्छा, दूसरा कि हर एक एस के लिए, हर एक एस के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज दैट कि हर एक एक्स अल्फा से छोटा या अल्फा के बराबर है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, ठीक? सो 4 is an upper bound. हाँ, अपर बाउंड। लेकिन जरा ध्यान से देखिए इस बात को, 4 से x छोटा है या उसके बराबर है। मैंने कहा 4 से बड़ा कोई नंबर ले ले आप, 4 से बड़ा कोई नंबर ले लो आप, तो x तो उससे छोटा ही होगा। बराबर वाली, बराबर का तो कोई मतलब नहीं, या तो उससे छोटा या उससे बराबर, हाँ या ना? कोई नंबर एट ए टाइम एक ही तो होगा, या तो बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, ठीक? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 4 तो एक अपर बाउंड हो गया, 4 से बड़ा कोई नंबर ले लें तो वो भी अपर बाउंड होगा। इसका मतलब क्या है कि सो ईच नंबर, ईच एक्स या ईच वाई belongs to R which is greater than or equal to 4 is called the upper bound. upper bound, ठीक? फिर नोट, या ठीक ऑब्जर्वेशन, ये समझ आया? अच्छा चलिए, इस सेट का बताइएगा। एस एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन 2, बताइए इसका। इसके अपर बाउंड्स कैसे लिखेंगे आप? हर एक मेंबर सेट का 2 से छोटा है, 1 to 2 to इंफिनिटी। क्यों नहीं? हर एक मेंबर 2 से छोटा है इस सेट का, तो यदि आप कह रहे हो 1 to इंफिनिटी तो 1.5 यदि ले ले तो 1.5 तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना। फॉर ईच मेंबर ऑफ x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू अल्फा। ये सेट है, ये लिखा गया है माइनस इन्फिनिटी से 2, लेकिन 2 ओपन में, हाँ, तो लेना नहीं। तो अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू तो क्या है? इसमें सबसे बड़ी वैल्यू मतलब एक वैल्यू को चुने जिसकी इसका सब एलिमेंट उसके बराबर। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? इसकी सबसे बड़ी वैल्यू वैसे बता ही नहीं पाएंगे। नॉट एग्जिस्ट 2 minus h, where h is a very small quantity, ठीक? इसका मतलब क्या है कि अब 2 से शुरुआत हो जाएंगे पूरे, 2 से कोई भी नंबर लेंगे इसका, इस सेट का कोई भी मेंबर लेंगे तो वो 2 से छोटा ही होगा। 2 से बड़ा कोई नंबर लेंगे उससे तो छोटा ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 या 2 से बड़े सभी नंबर्स इसके अपर बाउंड्स हैं, ठीक? इफ U is the set of
अपर बाउंड्स, यदि U किसका सेट है, अपर बाउंड्स का सेट है, देन U विल बी इक्वल्स टू, कैसे डिफाइन करेंगे, y सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ठीक, डिफाइन हो गया, ये हो गया। अच्छा, इन दोनों से देख के क्या समझ में आया, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि जो अपर बाउंड होगा सेट का, अपर बाउंड होगा सेट का, इस सेट में है कि नहीं, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इसका अपर बाउंड तो आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, अपर बाउंड तो आ रहे हैं। ठीक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपर बाउंड उस सेट में आए ही आए, एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट तो करेगा, एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन उस सेट में नहीं आ रहा है, समझिए। वो तो ठीक है, उस सेट में एग्जिस्ट करे, ये कोई जरूरी, या उस सेट से बिलोंग करे, कहें तो ज्यादा अच्छा है, तो उस सेट से बिलोंग करे, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक, आर मतलब किसी एनी रियल नंबर के लिए, तो आर्बिट्ररी आर ले रखा है, तो किसी अल्फा, कोई भी अल्फा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी द अपर बाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 विल बी द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। ठीक, अब एक नोट क्या है, द अपर बाउंड ऑफ ए सेट, एन अपर बाउंड, द नहीं, एन अपर बाउंड ऑफ अ सेट में और may not belongs to the set, may और may not belongs to the set। ऐसा हो सकता है कि वो सेट से आए, ऐसा हो सकता है कि सेट में ना आए। ठीक, नहीं आ रहा है, और इस वाले में आ रहा है। ठीक, दोनों एग्जाम्पल लिख के दिखा दिया। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन यही था कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब लिखिएगा सुप्रीमम ऑफ ए सेट, हाँ लोअर बाउंड से पहले, सुप्रीमम ऑफ ए सेट, सुप्रीमम ऑफ ए सेट। तो क्या होता है सुप्रीमम ऑफ ए सेट, the least upper bound, the least upper bound of a set if यहाँ पे it exist। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट ही करे। ठीक, क्यों, जैसे मैंने कोई सेट दे दिया एस एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो यहां तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब मैंने कहा कि नहीं, ठीक, पहले तो देखते हैं इफ इट एग्जिस्ट, देन अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, देन इट इज कॉल्ड what, it is called supremum of the set।
ऑफ द सेट, उसे हम बोलेंगे सेट का सुप्रीमम। क्यों? अब जैसे मान लीजिए ये हम सेट है, ठीक, इधर इधर पूरे मुझसे बड़े वाले हैं, इधर पूरे मुझसे छोटे वाले हैं। मैंने कहा कि मेरा सुप्रीमम कौन है, ये वाला, एकदम जस्ट जो मेरे पास है, हाँ या ना, एकदम जस्ट। इट मे बी कि वो मेरे से बिलोंग कर सकता है, इट मे बी कि वो मेरे से बिलोंग नहीं भी करेगा। अभी तो मैंने कुछ देर पहले बताया, हाँ या ना, ठीक। इट मे बी कि सुप्रीमम उस सेट से बिलोंग कर सकता है, इट मे बी कि सुप्रीमम उस सेट से बिलोंग ही ना करे, ठीक, हाँ या ना। x इज लेस देन 2 दे रखा था और वहां पे आया था 2, तो इफ इट एग्जिस्ट तो वैसा कुछ हो जाएगा, ठीक, क्लियर है क्या? एग्जिस्ट तो करेगा, बिलोंग होना नहीं, अ सेट इफ इट एग्जिस्ट, जैसे मान लीजिए कि या द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट, देन इट इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट को ब्रैकेट में रखिएगा, यदि एग्जिस्ट करता है तो, ठीक, इज कॉल्ड द सुप्रीमम ऑफ ए सेट। सुप्रीमम कब कहेंगे इसे? एकदम लिस्ट वाला, एकदम जस्ट पास वाला, इस सेट, काउंट कर सकता है। हाँ। तो इसमें भी ऑब्जर्वेशन क्या है इसका? एज या द लीस्ट अपर बाउंड of a set may or may not belongs to the set। कुछ बात समझ में आई? टू द सेट, कौन सा? क्या कभी नहीं भी हाँ, हो सकता है ना, जैसे मैंने कहा कि अभी एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट है R, क्या होगा इसका? मैं पूछ रहा हूं कि इसका अपर बाउंड बताओ। प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है क्या? कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, तो इट इज 5। नॉट एग्जिस्ट। बात सुन रही? अभी बताएंगे, आगे बताएंगे, पूरी चीजें बताएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक। तो इसके अपर बाउंड के सेट को यदि हम कह रहे हैं, अभी लिख देते हैं, कुछ खास बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि पहला क्वेश्चन है कि बताइए फाई का नहीं, पहले आर का, या ऐसे इफ यू बी is the set of all upper bounds। यदि UB सभी अपर बाउंड्स का सेट है, UB सभी अपर बाउंड्स का सेट है, देन फाइंड UB फॉर the given sets। तो गिवन सेट्स के लिए आप UB निकालिए। पहला कोई सेट है A, मान लीजिए
1/n such that n belongs to natural number। ये है दूसरा कि r एंड तीसरा कि नल सेट फाई नहीं। पहला वाला हम क्या करेंगे, ये है n इज इक्वल्स टू 1 पे कहाँ जाएगा 1, ये 0, फिर 2 पे आधा, 3 पे तिहाई, 4 पे 1/4 एंड 0 से तो क्योंकि पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब 0 तो कभी आएगा नहीं, 0 तो हाँ तो 0 कभी आएगा ही नहीं, हाँ या ना। तो मैं पूछूं कि इसके अपर बाउंड का सेट क्या होगा, यूबी 1 या 1 से बड़ा, तो क्लोज्ड इंटरवल, अभी तो इंटरवल पढ़ाया नहीं चुकी, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पे r, अब इसके अब इधर प्लस इन्फिनिटी, दे आर जस्ट साइन, माइनस इन्फिनिटी, इससे बड़ा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ या ना। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इस सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा हो। आप कोई भी नंबर दोगे मैं उससे बड़ा नंबर बता दूंगा। तो r का क्या होगा, 5। क्यों ऐसा कोई 5 कह रहे हैं, एम्प्टी सेट मिलेगा कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा कि जो इसके हर एक नंबर से बड़ा हो। ठीक, 5 का r दिख रहा है, r का 5 का r मतलब कोई भी नंबर एक ऐसा उठा के देख लीजिए, तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब वो सब नंबर क्या हो जाएंगे। ठीक, कोई भी नंबर आप ले लो उसे सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, है ना। अच्छा, अब बताओ आप 5 का सुप्रीमम क्या होगा। 5 कह रहे हैं एम्प्टी सेट का सुप्रीमम क्या होगा। एम्प्टी सेट का सुप्रीमम क्या होगा। सुप्रीमम मतलब आप अपर बाउंड का सेट बना लो और अपर बाउंड के सेट में जो सबसे छोटा वाला लीस्ट अपर बाउंड है वही सुप्रीमम है। तो अपर बाउंड का सेट बनाया, आर आया, और आर का सबसे लीस्ट वाला माइनस इन्फिनिटी, तो वो भी तो नहीं तो बोले नॉट डिफाइंड नहीं दिस। इसे तो माइनस। ठीक, सुप्रीमम ऑफ 5, अच्छा सुप्रीमम ऑफ आर नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, सुप्रीमम ऑफ आर नॉट डिफाइंड। ठीक, डिफाइंड ही नहीं है ही कोई एलिमेंट ही नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या। तो वैसा कुछ नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है, वही मैंने बोला था इफ इट एग्जिस्ट, ये यहां पे इसकी बात समझ में आ रही है। इस केस में देखिए सुप्रीमम हो सकता है सुप्रीमम आए, हो सकता है सुप्रीमम ना आए, हाँ या ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे इसमें जो है कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा है, और जब कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा है तो लीस्ट अपर बाउंड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक, नॉट डिफाइंड, हाँ नॉट एग्जिस्ट, ऐसा बोल दो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा। ठीक, ये पूरा समझ में आ गया। अच्छा, इन द सेम सेंस इसका रिवर्स होता है, कौन, इन्फिमम एंड लोअर बाउंड्स। लोअर बाउंड्स की डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। ठीक, क्या होता है लोअर बाउंड,
लोअर बाउंड क्या होगा? इफ S is the subset of R and for all x belongs to R, x is greater than or equals to alpha. For any alpha belongs to R, किसी भी अल्फा के लिए जो R से बिलोंग करता है, उस सेट से नहीं, यहां पे देखिए उस सेट से कोई जरूरी नहीं कि वो अल्फा उस सेट से आए, अल्फा पूरे R से आ सकता है, ठीक हाँ या ना? अल्फा पूरे R से आ सकता है। फॉर ईच अल्फा, फॉर कोई एनी अल्फा बिलोंग्स टू R, ईच नहीं, एनी अल्फा बिलोंग्स टू R, यदि हर सेट का हर एक मेंबर उससे बड़ा या उसके बराबर है, देन अल्फा इज कॉल्ड क्या? अ लोअर बाउंड, ठीक। ऑफ एस, एस का हम बोलेंगे कि ये एक लोअर बाउंड है, ठीक।